नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल आपको दिल्ली से लेकर बिहार तक की खबरें दिखाती है। सबसे पहले मैं आपको केंद्र में लेकर चलता हूं कि केंद्र सरकार क्या अकेली होती है? क्या सत्ता का मतलब केवल विधायिका होता है, न्यायपालिका नहीं होता है? प्रशांत भूषण के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार ये कहा, आप माफ़ी मांग लो, हम इस पर विचार करेंगे। और प्रशांत भूषण जी ने जो लेटेस्ट सबमिशन फाइल किया उसमें उन्होंने ये कहा कि मैंने सकारात्मक आलोचना किया है, मैं इसके लिए माफ़ी क्यों मांगूं? अगर मैं माफ़ी मांग लेता हूं तो मेरी अंतरात्मा की अवमानना होगी। जाहिर सी बात है कि न्यायपालिका में पहले भी मुख्य न्यायाधीश हुए हैं, चार मुख्य न्यायाधीश, जिनके ऊपर अवमानना हुई है। और कोर्ट अगर कोई गलत फंक्शन करती है तो उसकी आलोचना कर देते हैं लोग। कई बार इस तरह के सामने आए हैं मामले, परंतु इस बार कुछ दूसरा ही टाइप का लग रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय में ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आ रहा है। और रही बात ये कि जो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जी बार बार कह रहे थे कि प्रशांत भूषण जी को सज़ा नहीं देनी चाहिए, यानी सज़ा देकर शहीद मत बनाओ, मैसेज यही था। और प्रशांत भूषण जी अरे हुए थे, वो बिल्कुल गांधीवादी हो चुके हैं, जैसे कि महात्मा गांधी जी ने जो है अंग्रेज़ों के कोर्ट में कहा था, ठीक उसी तरह ये इनका चलता रहेगा, कई और दिन चलेगा। और सर्वोच्च न्यायालय फंसी हुई है। मैं आपको बता दूं, बिहार विधानसभा का चुनाव टल सकता है, क्योंकि आप जब तथ्यों को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि नियत समय पर बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं हो सकता। क्योंकि जो केंद्र ने सर्वे कराया है उसमें यह पता चल रहा है कि एनडीए की बहुत बुरी हार होगी। और मैं किसी पार्टी का पक्ष भी नहीं ले रहा हूं, मैं खबर बता रहा हूं कि तेजस्वी यादव जी के पक्ष में लहर है अभी बिहार में। क्योंकि कोरोना, बाढ़, कई समस्याएं, बिहार की जनता त्रस्त है और तेजस्वी यादव जी को मौका देना चाहती है। और इसी बीच एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका फाइल कर दिया, एक रिट पिटीशन फाइल कर दिया कि बिहार की बदहाली को देखते हुए इसको राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। क्योंकि नियत समय पर जब आप चुनाव कराएंगे तो बिहार में बाढ़ है, कोरोना है, जनता त्रस्त है। और आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय में प्राइमा फेसी जब पेटिशन देखी जाती है तो या तो उसको खारिज कर दिया जाता है या एक्सेप्ट कर दिया जाता है। और यह एक्सेप्ट हो चुका है। सर्वोच्च न्यायालय में यह पेटिशन एक्सेप्ट हो गया, नोटिस जारी हो गई, सभी पक्ष अपना अपना दलील देंगे। चुनाव आयोग कह तो रही है कि हम नियत समय पे चुनाव करवा लेंगे, लेकिन जितनी बार आज तक चुनाव हुआ, चुनाव से 3-4 महीने पहले चुनाव आयोग की टीम पूरे क्षेत्र का दौरा करती है, आकलन करती है, सुरक्षा व्यवस्था देखती है। परंतु इस बार अभी तक चुनाव आयोग की कोई टीम क्षेत्र का दौरा नहीं किया, बूथ का दौरा नहीं किया, पूरा जो है आकलन सरजमीन पर जाकर नहीं लिया। तो क्या समझा जाए कि इसका मतलब नियत समय पर चुनाव नहीं होगा? क्योंकि जब जवाब मांगा गया है सर्वोच्च न्यायालय से तो जवाब भी वही दिया जाएगा जो कि पेपर पे होगा, वर्चुअल होगा, एक्चुअल तो होगा नहीं कुछ, क्योंकि चुनाव आयोग क्षेत्र का दौरा नहीं किया है। आपको एक बात और बता दें कि बीजेपी लोजपा को लेकर अलग अलग चल रही है, कुछ ज़्यादा डिस्टेंस में है, ज़्यादा फैमिलियर नहीं हो रही है जदयू से। और रही बात ये, अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो जाहिर सी बात है राज्यपाल का शासन, और राज्यपाल केंद्र का होगा, बीजेपी का होगा। तो 6 महीने के लिए बिहार में बीजेपी का शासन होगा। हो सकता है समीकरण बदल जाए, ऐसा भी हो सकता है। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने अनुभव में पाया है, जो केंद्र सरकार की मानसिकता होती है वही सर्वोच्च न्यायालय की मानसिकता होती है। तो हम क्यों ना ये मान लें कि ये पिटीशन एक्सेप्ट हुआ है, तो फैसला भी याचिकाकर्ता के पक्ष में आएगा और चुनाव टल जाएगा, ऐसे हम अनुमान लगा रहे हैं।
उधर जदयू से चिपक गए जीतन राम मांझी, तो उनको 5-6 सीट मिलने की संभावना है। और नीतीश कुमार जी ने एक शर्त रख दी कि कैंडिडेट जो आप खड़ा करोगे उसको फाइनल मैं करूंगा, वो जीतना भी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जो 5-6 सीट जदयू देगी उनको, उस पर जीतन राम मांझी अपनी इंडिपेंडेंटली कैंडिडेट नहीं दे सकते। कहने का तात्पर्य है वो टिकट बेच भी नहीं सकते, मनमर्जी भी नहीं चला सकते। तो बहुजन समाज के जो भी नेता जब ऐसे दल के साथ जुड़ते हैं तो उनको हाथ जोड़कर खड़ा रहना पड़ता है। अगर मैं यह मान रहा हूं तो कोई गलत नहीं है। और रही बात ये, आरजेडी का दबदबा है अभी बिहार में। मुकेश सहनी जो वीआईपी के अध्यक्ष हैं, यानी वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने तो यहाँ तक कह दिया मैं जहर भी पी लूँगा। कहने का तात्पर्य है कि मैं तेजस्वी यादव को अपना नेता मानने के लिए तैयार हूँ। कांग्रेस थोड़ा सा हट कर रही है कि हमें ज़्यादा सीट चाहिए, ज़्यादा सीट चाहिए। अब ये हट धर्मी कितना दिन चलेगा वो तो आरजेडी के ऊपर निर्भर करता है। रही बात ये कि तेज प्रताप यादव अब रघुवंश प्रसाद को चाचा कहते हैं। चाचा बीमार हैं, हम जो कोई गलती करते हैं तो चाचा लोग माफ़ कर दिया करेंगे, हम चाचा के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। इस तरह की बातों को ख़त्म किया गया। आरजेडी जो है धीरे धीरे स्ट्रांग होती जा रही है। आरजेडी के तेजस्वी यादव को धीरे धीरे जितने भी महागठबंधन में हैं सब अपना अपना नेता मानने को मजबूर हैं अथवा मान चुके हैं। और इस तरह का माहौल बिहार में बनता जा रहा है। बहन मायावती जी की तरफ से किसी प्रकार की कोई खबर नहीं आई कि बिहार में वो क्या करने वाले हैं, किस तरह से चुनाव लड़ेंगे। इसलिए मैं बीएसपी का बता नहीं सकता कि उनका क्या चलेगा इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में। परंतु ये बात तो तय है कि विपक्ष इस बार मजबूत है और जो सत्ता पक्ष में क्या पता बीजेपी और जदयू की राह अलग अलग हो जाए। बिहार की जनता यह देख रही है कि अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और कल को नीतीश जी और तेजस्वी मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो बिहार की जनता इनको वोट देने वाली नहीं है। फिर तेजस्वी जी का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। कारण काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। क्या पता चुनाव लड़ लेंगे, उसके बाद फिर बीजेपी और नीतीश जी गठबंधन बना के सरकार में आ जाएगी। हम फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक पर आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।